आज मैं लेकर आई हूँ नरगिसी कोफ्ते की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, क्योंकि मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से ना तो ये फटेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैं कीमा ले रही हूँ 750 ग्राम, जिसमें 30% फ़ैट है। इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं जिसको मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद इसको सेंटर में से कट कर लूँगी। आप चाहें तो पूरा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पेशल मसालों की तरफ 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से कम कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर लेंगे। यहाँ पर कुछ गरम मसाला लेंगे जिसके अंदर 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी है और 2 अदद तेज़पात है। किसी कोफ्ते के लिए स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं खसखस डाल रही हूँ जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 1 टेबलस्पून इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये एक ऐसा स्पेशल मसाला है जो हमेशा मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कोफ्तों की ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब इसमें खड़ा गरम मसाला डाल दूँगी और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे पानी डाल के। ये रेडी हो जाएगा तो कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते बनाने के लिए चॉपर लिया है जिसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी। इसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दूँगी। 7 से 8 अदद इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। यहाँ पर आप प्याज को और अदरक लहसुन को पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्याज को पीसने के बाद इसका पानी सारा निकाल लीजिएगा, फिर शामिल कीजिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून से कम इसमें गरम मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें काली मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी और 1 टेबलस्पून इसमें चने का पाउडर शामिल कर देंगे। अगर ये ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। 4 अदद हरी मिर्च डाल रही हूँ उसके अंदर। 1 टेबलस्पून इसमें घी या ऑयल डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर कीमा पिस चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है। ये डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ पर कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हथेली के ऊपर फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसमें मैं अंडा रख दूँगी जिसको मैंने सेंटर में से कट कर दिया था। आप चाहे तो यहाँ पर पूरा अंडा भी रख सकते हैं। अब हर तरफ से कीमे को उठा के अंडे को कवर करते जाएंगे, साथ साथ पानी भी लगाते जाएंगे ताकि सारे क्रैक्स जो बने हैं वो ख़त्म हो जाए और फिर इसको बॉल की शक्ल दे लेंगे। तो इसी तरीके से सारे कोफ्ते मैं रेडी कर लूँगी। ये कोफ्ते बनाना बहुत आसान है। अगर आपका कीमा परफेक्ट बना हुआ हो तो आप कोफ्ते बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है जिसमें प्याज फ्राई की थी, वही ऑयल है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे जिसको पानी डाल के मैंने बिल्कुल पतला रेडी कर लिया था ताकि और इंग्रेडिएंट्स डाले तो वो जले ना। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं सारे मसाले शामिल कर दूँगी और मसालों को भी भून लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। अब मैं इसमें खसखस और कोकोनट का जो पेस्ट रेडी किया था वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से खसखस को और कोकोनट को पकाएंगे।
क्योंकि जितना अच्छा हम यहाँ पर इसको कुक करेंगे इतना ही टेस्टी हमारा सालन बनेगा। अब यहाँ पर मैं 1.5 कप दही ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने फेंट लिया था, और दही को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैं प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो मैंने गरम मसाले के साथ बनाया था। इससे हमारा कोरमा बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए जब तक इसको भूनेंगे। यहाँ मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्ते ऐड करते वक्त फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना, तो थोड़ा सा हाथों से मैं शेप भी देती जाऊँगी और कोफ्ते भी डालती जाऊँगी, क्योंकि प्लेट में पड़े रहने से इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा शेप दे के इसको डालते जाएंगे। कोफ्तों के लिए जो आप पॉट इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा खुला होना चाहिए। हमने ज़्यादा इसमें कोफ्ते नहीं भरने, थोड़ा फासला रख के कोफ्ते डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इस दौरान हम इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ना ही इसको हिलाएंगे। जब लगेगा ये थोड़े से पक गए हैं तो हम देगची को हिलाते हुए इसकी साइड को चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने स्पून जब तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक कोफ्ता सही तरीके से पक ना जाए, क्योंकि अगर हम स्पून इस्तेमाल करेंगे तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। पॉट को हिलाते हुए मैंने कोफ्तों को हर तरफ से पका लिया था। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप जितना भी शोरबा रखना चाहते हैं इतना पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद हम इसको फ़ौरन कवर नहीं करेंगे, बल्कि 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकता रहने देंगे। इसके बाद मैं इसको कवर करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ नरगिसी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।